भीम ने क्या किया, उसको उठाया और माली को लेके घुमा के सीधा बगल में दबा दिया। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हम आगे देखते हैं 29 पर। वैशंपाये एनी पर बोल्या, सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळावू आद्य पर्व महिमाय। भीमसेन આવ્યો માતની પાસે, પૂછું ધરીને પ્રેમ, કહો માતા સુખની દાતા, મને બોલાવ્યો કેમ। કુંતાજી કહે તોફાન મૂકી, કામમાં તત્પર થાવો, પેલા બાગમાં ઠાકોર સારું પુષ્પ લેવા જાઓ। भीम अपनी माता जी की आवाज सुन के आता है और प्यार से पूछता है कि हे माता, हे सुखनी दाता, बोलो आपने मुझे क्यों बुलाया है। कुंता जी कहती है कि आप तूफान छोड़ो और वो जो बाग दिखता है वहां जाओ, अपने भाई धर्म के लिए ठाकुर जी की सेवा करने को पुष्प लेके आओ। भीम कहे हूं नहीं जाऊं माथा, आमो था क्या पग पाड़ा। कुंता कहे तू छे नवरो ने बीजा जपे छे माड़ा। भीम कहे मां मोकलो मने, मैसा करेला पाप, नती नवरो यमुनाजी मां हूं पण जपू छू जाप। भीम कोई कच्ची माया नहीं था। तो भीम बोलता है माता जी, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए कि मेरी जब जो मैं यमुना जी में जप माला कर रहा हूँ उसको तोड़ के आप मुझे बाग में फूल तोड़ने के लिए भेज रहे। मैं भी तो हूँ, मैं भी तो अपनी माला कर रहा हूँ। आप जब अपने अपने इष्ट को पूज रहे हो, मैं अपने इष्ट को पूज रहा हूँ। कुंता कहे तू मेल चाड़ा जा दीकरा मुकदोट, लई आव पुष एक जपाटे ओदी से बाग नो पोट। ત્યાં જઈને માળીને કહેજે પાંડુરાય નો તન, પુષ્પ જોઈએ સેવા સારું કરવું દેવ પૂજન। माताजी जानती है अपने बच्चे को, वो बोलती है कि तू ये बातें सब छोड़ और यहाँ से जा, यहाँ से दौड़ और वो जो सामने बाग दिखता है वहां से फूल लेके आ। उनको बोलना कि मैं पांडुराय का तन हूँ और मुझे पूजन के देव पूजन के लिए फूल चाहिए। एम कहीने मांगी राखजे मन वस्तारू, अनेक तरेना मेवा हशे पण हाथ न ले दोसा। भीमे जाण्યું ત્યાં છે ખાવાનું, તરત થયો તૈયાર, વધારે એક વસ્ત્ર લઈને ચાલ્યો વાયુ કુમાર। माताजी बोलती है कि तू वहां जा, उस बाग में जा और वहां से फूल तोड़ के लेके आ, पर अपने मन पे काबू रखना। वहां बहुत सारे मेवा है, फूल के साथ फल भी है, तू उसको हाथ मत लगा। ये तो भीमसेन है, बात कैसे मानेगा? नहीं ना। भीमसेन ने बोला ठीक है, मैं किसी से हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। फूल तोड़ने के लिए वस्त्र अलग से लिया उसने और वो कंधे पे डाल के निकल गया। वो सोचता है कि अंदर क्या है, फूल तो लाने पर अंदर मेवा मिलेगा। भीमसेन को अपने आप में यही चाहिए खाने को। भीमे जाण्યું ત્યાં છે ખાવાનું, તરત થયો તૈયાર, વધારે એક વસ્ત્ર લઈને ચાલ્યો વાયો કુમાર। ફળમાં ચીજ છે, ફૂલમાં પ્રીત છે, ચાલ્યો આવ્યો ચડી ચોટ, જાણું ક્યાં હશે દરવાજો, આ તો ફરતું કોટ। दरवाजो शोधवा क्या आ जाऊ, कीधी दोटा हड़ियो, आगे जय छलांग मारी कोट कूदी ने पड़ियो। ये भीमसेन है, वो सोचता है कहाँ दरवाजा ढूंढे, छोड़ो ना इसकी मगज। थोड़ा इधर उधर हुआ, दरवाजा नहीं मिला, थोड़ा पीछे आया और दौड़ लगाई, जैसे दौड़ लगाई कोट के पड़्यो सूत सतीनो निरखी दिशाचार, पुष्प तणी गणी सुगंध आवे वनस्पति 10-12। कमल केतकी कुसुम केवड़ो जाई जुई चमेली, मोगरो मरेठी अरेठी बोरसली पड़वेली। वो कूद के जैसे ही बाग में पड़ा, उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे फूल है। उसकी सुगंध उसका पमराट उसके नाक में जाता है, वो सूंघता है, उसका मजा लेता है और सोचता है बाग में क्या क्या है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाम है जो हमने कभी नहीं सुने होंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे कुछ आप जानते हो, पर हर एक ये सब जानते हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसको आप सुन लीजिएगा। कमल केतकी कुसुम केवड़ो जाई जुई चमेली,
मोगरो मरेठी आक अरेठी बोरसली पड़वेरी, सौभाग्य सुंदरी सूरज वंशी चंपक चंपा ने चंपो, बट मोगरो ने वेल मोगरो काटा साड़ी शंपो, गुलाब चंपो गुलाब दाऊदी गुलबास गोटा हजारी, पारस गोड़ियो जासुद शाळा करेणो करेणो हाथरो व्यारी, विविध वृक्षा रुचारोड़ी चंदन चंपू अंक, वेलवा लोमने वेल छड़ो छे आषाढ़ वाको वंक, आंबा आंबला आंबला अरणी अगत्यो ने अनार, पीपड़ा पीपड़ी पार जांबू बोर बपैया निहार, सीमड़ा से तोरी सीपड़ा खोपड़ी ताड़ पाड़ी ने खजूरी, शोक सीलड़ी लांबी मंसूड़ी पण छे पूरी, कमकी पनस अननस फनस मीठा लींबू नारंगी, जरदारू आलू अंजीर बदाम केरी केळावट जड़जंगी, द्राक्षना वेला द्राक्ष लड़ेली अखाट अने गेराणी, पाका फळनी सोड़मथी भरायो भीमना मोंमां पाणी। बहुत सारी सुगंध आ रही थी, उसमें सुगंध आ गई है। काय की सुगंध आई दोस्तों? उसने देखा कि द्राक्ष है, अखरोट और गेराणी है, वो फल पके हुए हैं, और ये सोड़म से भीम के मुंह में पानी आ गया। मनवस रह्यो नहीं त्यारे विचार की दो एम, माताए फल हाथे तोड़वानो ना कहूं कर केम। ये मुश्किल हो गया ना यार, बहुत सारे फल दिखते हैं, पेट में भूख लगी है, बहुत अरसे के बाद भीमसेन को कुछ अच्छा खाना मिल रहा था। माँ ने कसम दे दी थी, हाथ नहीं लगाना, किसी भी फल को हाथ मत लगाना। भीम सोचता है अब कैसे करूं, हाथ से फल तोड़ नहीं सकता। साचा सौगंध खाधा छूटिए विचार्यो दिल साथ, બે ચાર વૃક્ષનો જૂથ હોય ત્યાં ભીમ બીડાવે બાત, હચમચાવી ખેંચી કાઢે પછાડે પૃથ્વી માય, પાકા પાકા ફળ ગરીને ભૂમિએ ડગલો થાય। भीमसेन की अलग कला थी दोस्तों, जहां दो चार पेड़ दिखे, वचन से तो वो हिल नहीं सकता था, अपनी माताजी को वचन दिया था, वचन तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया, दो चार पेड़ जहां थे एक साथ में उठाया, उसको बाहों में भरा, पकड़ के खींच दिया, बात खत्म। उठा के उसको जमीन पे पटका, जितने पक्के फल थे वो सब नीचे गिर गए। अब माताजी ने क्या बोला था, तू फल तोड़ के मत खाना। वृक्ष काढ़े भीम पछाड़े पड़े ते फल खाय, रमे घूमे छे बागमा भळ्यो भय नहीं लगा। ते बागना दरवाजा ऊपर माड़ी रे छे रखवाड़, तेने कड़ाका झाड़ना सूण्या पेट में पड़ी फाड़। अब माताजी ने बोला था कि वहां पर पीले ड्रेस में, पीले कपड़ों में एक माली होगा। भीम भूल गया कि वहां माली होगा। भीम ने क्या देखा, खाना देखा, और वो अपने मन से काबू खो दिया। उसने क्या किया, पेड़ को उठा उठा के पटकना शुरू किया, गिरे हुए फल जो है उसको खाना शुरू किया। अब पेड़ उखाड़ेगा और उसको नीचे पछाड़ेगा तो आवाज तो होगी। वो आवाज सुन के वो बाग का माली जो था रखेवाड़, उसने ये आवाज सुनी। उसने सोचा कुछ गलत हो रहा है। આવ્યો અગાસીમાં જોવા સારું, દીઠી ભૂમની પીઠ, કોણ મોહ હરામ ખાનાર અક્કલ વિનાનો ઊંટ। આવ્યું રહ્યું છે આયુષ તારું, ફળ ખાવા મને મોહ્યું, એટલે ભીમે આડી આંખે અગાસી સામે જોયું। अगासी में आके उसने देखा माली ने कि कोई बहुत बड़ा आदमी ये पेड़ तोड़ तोड़ के फल खा रहा है। इसलिए उसने बोला कि ये कौन प्राणी है जिसकी आयुष्य दोरी खत्म हो रही है, जो ऐसे पेड़ को उखाड़ के फल खा रहा है। लगता है तेरी मौत निश्चित है। भीम ये आवाज सुन के देखता है कि वो कौन है। ત્રાસી આંખ લગા કે वो देखता है अगासी में। માણી ને દીઠો મનમાં વિચાર્યું, શુકન થાશે માઠા, ગાળો સાકીને ગામમાં જાશું તો જન્મ ગાળોમાં જાશે। એવો અવળો અર્થ કીધો, ક્રોધ હળાહળ ચડ્યો, છલંગ મારીને ઉછળ્યો તે જય ધાબામાં પડ્યો। भीम ने सोचा कि मैं गांव में आया हूं, मेरे राज्य में आ रहा हूं,
अगर मैं गाली खा के गांव में जाऊंगा कि मुझे पूरा जन्म गाली खानी पड़ेगी, ये मैं सह नहीं सकता। इसलिए भीम ने क्या सोचा, वहां खड़ा था, वहां से छलांग लगाई सीधा अगासी पे। दम 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 धाबू द्रुज्યું માળીશું જીરવે તાપ, થર 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 ધ્રુજવા લાગ્યો જોડ્યા બોલ્યો મા બાપ। ભીમ કહે ભલો ગાળો દેનારો ઝડપ લઈને ઝાલ્યો, મસ્તક ઉપર ફેરવીને બગલમાં ઘાલ્યો। भीम ने एक कूद लगाई और सीधा जाके धाबे पे गिरा। धाबे पे चलना शुरू किया। वो दम 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 आवाज से माली डरने लगा। वो ध्रुजता हुआ दोनों हाथ जोड़ के बोलता है, माई बाप मुझे माफ कर दो। उसके क्रोध की अग्नि जो अपने आंखों में देखी तो माली को डर लगा। भीम ने क्या किया, उसको उठाया और माली को लेके घुमा के सीधा बगल में दबा दिया। भीम कहे गाम नीने वन्नी देवी काळजे रोग, પહેલ વેલો ગામમાં જાતા તુજને આપું ભોગ। માની લેજે બક્ષમાળીનું એમ વધ્યો મુખવાણ, બગડમાં બળ કરીને દાપ્યો કાઢી નાખ્યા પ્રાણ। भीमसेन की ये ताकत है। भीम माली को बगल में दबा के बोलता है, हे वन्नी देवी, हे गांव की देवी, इसको पहला वक्त समझ के मेरी ओर से स्वीकार कर लेना। मैं माली का बख्श आपको देता हूँ, वो आप ले लो। ऐसा बोल के उसने अपने बगल में दबाया तो माली वहीं मर गया। પછી મળદું મૂક્યું ધાબામાં, માળી મેલમાં વધ્યો, શોધીને લાવ્યો દોરડું લાંબુ, માળીને ચરણથી બાંધ્યો। મેલમાં મળદું લઈને ચાલ્યો, હસવાનો ખીલકીધો, દરવાજાની કમાન વચ્ચે ઊંચો ટાંગી દીધો। माली के घर में वो घुमा, उसने एक डोरी ली बहुत बड़ी, उससे उसने बांधा और लेके नगर में चला। और नगर में जाके उसने जहां दरवाजा था राजमहल की ओर जाने का, वहां ऊपर टांग दिया उसको। एवा में आवी माळीनी पुत्री खावानु भाथू लई, दरवाजा में पेसवा माण्यु थर-थर कंपी गई। सब दीठू तो सोसवा लागी, आकृति कोणे कीधु, एवे भीमनी पूंछ दीती बाजू दे फेंकी दीधु। माली रहता था बाग में, तो उसकी लड़की अपने पिताजी के लिए खाना लेके आती है। वह दरवाजे पे अपने पिताजी का शव देखती है और बाग में देखती है तो भीम की पूंछ दिखती है, बहुत बड़ा, ऐसा बड़ा आदमी जिसने उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसको देख के वो छल जाती है, उसको डर लगता है। दड़बड़ दड़बड़ नाठी गगन नगर में आवी, साज सभा माय, आंसुड़ा छूटे शीश कूटे छे दुर्योधन त्याय। छत्रपति कहे केम छोकरी तवदी पुत्री वचन न, मारा तातने मारी नाख्या जे होई अलमस्त जन। बगीचो बधो भागी नाख्यो सांभळ्यो दुर्योधन न, एकदम स्व मल्ल बोलाव्या क्रोध करी राजन। अपने पिताजी का शव देख के लड़की एकदम डर जाती है और सामने देखती है बाग में, तो एक बहुत बड़ा आदमी उनको दिखता है। वो सीधी वहां से भागती है दुर्योधन के पास और दुर्योधन को बोलती है कि मेरे पिताजी को किसी ने मार डाला और उसका शव दरवाजे के ऊपर टांग दिया है। तो दुर्योधन को क्रोध आता है, वो और अपने 100 मल्ल को भेज देता है बाग की ओर। 100 मल ત્યાં આવી ઊભા, छत्रपति कहे जाओ, बागनो भागनार माळीने मारनार તેને લાધીને લાવો। मल कहे वारू महाराजा, कही चाल्या चढ़ी चोट, गेड़ियो लीधी तैयारी की थी दड़बड़ मुकी दोट। 100 मल्ल अपने राजा की आज्ञा लेके जाते हैं। राजा बोलता है कि माली को जिसने मारा और वन को जिसने भागा है, उस आदमी को आप जाओ और लेके आओ, उसको बांध के लेके आना। मल कहते हैं ठीक है महाराज। वो दौड़ते हैं, गेड़ी और गदा लेके वो दौड़ते हैं। धमे धमे धरती मलने चरणे जोर जपाटे गया, सांभळ्यो भीमे मन विचार्यो दबड़का कांक थया। एवो जाणी फळ मूकी उठ्यो ज्યાં વૃક્ષ ઘેરો હતો,
તે जाड़ा पेसी ऊंधो थईने सूतो। एक भीम चलता था तो धाबे पे धमधम आवाज होती थी, माली डर गया था। यहाँ तो 100 मल चल रहे हैं धरती पे, तो धरती पे धमधम आवाज होती है। भीमसेन उस वाइब्रेशन को पकड़ता है, उस झंझनाटी को पकड़ता है और सोचता है कि नगर में कुछ हो रहा है। वो सतेज हो जाता है, वो दौड़ता है और जहां एक झुंड होता है, झाड़ों का जहां झुंड होता है, उसमें उल्टा होके सो जाता है। એટલામાં લોકો આવ્યા, પાક્યા કર્યા મનસુબા, 90 જણામય શોધવા પેઠા, દરવાજે 10 ઊભા। બીજા સર્વે શોધવા લાગ્યા, ભીમે કર્યો વિચાર, આવ્યા છે તો હોશ એમની પૂર્ણ કરવી સાર। હોશો પૂર્ણ પાડવી એ જ કર્યો વિચાર, વ્યાસ વલ્લભ એમ ઉચરે, ભીમ સુરો સરદાર, સિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुर्योधन ने 100 मल भेजे। 100 मल को देख के जो भीम है वो झाड़ों के झुंड के बीच में जाके उल्टा सो जाता है। वहां 100 मल आते हैं बाग में, और बाग के दरवाजे पे 10 खड़े होते हैं और बाकी के 90 बाग में घुसते हैं भीमसेन को ढूंढने के लिए। वो सर्वे आए हैं भीम को ढूंढने के लिए मंसूबा लेके। भीम सोचता है कि अगर वो आ रहे हैं तो उनके मंसूबे जो है, उनकी होश जो है वो पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, इस आद्य पर्व का 29 का कड़वा यहाँ समाप्त होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।